और मैं पंजाब से हूँ। तो मेरे को लिखते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, बट मैंने परफॉर्म करना लास्ट 1-2 वीकेंड से स्टार्ट किया। और जब मैंने ये अपने घर वालों को बताया तो मेरी पूरी फैमिली आ गई। एक बार प्लीज़ आप उनके लिए तालियां बजाइए। तो मेरी फैमिली, मेरे कज़न्स, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स आज बहुत सपोर्ट करने आए हैं मेरे को। और फैमिलीज़ में आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि मतलब फैमिली ना एक वो बंच है लोगों का कि जिसको भगवान ने एक साथ डाल दिया कि ये लड़ेंगे झगड़ेंगे पर एक दूसरे को मारेंगे नहीं, सो जाएंगे, कि मतलब इतना प्यार बना रहेगा कि चलेगा इनका। और ये आज मैं फैमिली के बारे में कुछ पढ़ने जा रहा हूँ कि कैसे एक ही इंसान के साथ या वो कपल ऑफ पीपल के साथ आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव एक्सपीरियंस करते हो। कभी झगड़े भी होते हैं, कभी प्यार भी बढ़ता है। और एक मतलब हमारे लिए तो यही है कि हमारी लाइफ की मेन कैरेक्टर मेरी बहन रही हैं, मेरे से 2 साल बड़ी हैं। तो ये जो भी एक्सपीरियंसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा वो सब हमने एक साथ जिए हैं। एंड उसने मेरे को थोड़ा ऐसे ज़्यादा पोक किया कि ऐसा लिख दे। तो लोगों ने सुनी होती है परियों की कहानियाँ, लोगों ने सुनी होती है परियों की कहानियाँ, मैंने तो एक परी अपने साथ पलते देखी है। बहुत कहते हैं शायर रोशन करता है जहाँ को सूरज, बहुत कहते हैं शायर जहाँ को रोशन करता है सूरज, मैंने सूरज को भी तुमसे घबराकर ढलते देखा है। मैंने सूरज को भी तुमसे घबराकर ढलते देखा है। रुक जाते हैं जो भी काम मेरे खुदा के नाम पर। सब कह देते ना कि अल्लाह पे छोड़ दो, खुदा पे छोड़ दो, सब हो जाएगा, भगवान करवा देंगे। तो रुक जाते हैं जो भी मेरे काम खुदा के नाम पर, तुम्हारे एक इशारे से वो सब भी मैंने चलते देखे हैं। जो डूबे रहते हैं घमंड में अपनी दौलत के, जो डूबे रहते हैं घमंड में अपनी दौलत के, तुम्हें देख के मैंने वो लोग भी जलते देखे हैं। तो इसके बाद मतलब आपको 8-10 साल के जब आप हो जाते हो, 10-12 साल के, तभी आपको समझ आने लगता है ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है यार। ये लोग बहुत बंदिशें लगा रहे हैं मेरे पे, मेरे को जो खाना खाने नहीं दे रहे, मेरे को बाहर बारिश में नहाने नहीं दे रहे, तू बीमार हो जाए, मेरे को नहीं पता मैं बीमार हो जाऊँगा। तो और तब समझ आती है, तो एजिटेट हो जाते हो आप। तो तब मैंने क्या फ़ील किया, तो मैंने वो लिखा था, इतनी रोकथाम किस लिए, इतनी रोकथाम किस लिए, मुझे अपनी शर्तों पर रहने दो। इतनी रोकथाम किस लिए, मुझे अपनी शर्तों पर रहने दो। क्या मतलब, क्या मतलब संभाल कर रखते हैं तिजोरी में हर गहने को। मत जकड़ो मुझे अभी नहीं कल पक्का, मत जकड़ो मुझे अभी नहीं कल पक्का की बेड़ियों में, बारिश की किश्ती जैसे मुझे बेपरवाह बस बहने दो। देर रात की एहतियात और ये टिंडे लौकी की सौगात, देर रात की एहतियात, पापा लगा देते ना 8 बजे के बाद घर पे नहीं आने दूंगा, घर पे टाइम से आ जाना। तो देर रात की एहतियात और ये लौकी टिंडे की सौगात मुनासिब है सिर्फ कहने को। देर रात की एहतियात और टिंडे लौकी की सौगात मुनासिब है सिर्फ कहने को। अगर यही है खुशहाल ज़िंदगी तो कुछ चंद रोज़ मुझे उदास रहने दो। तो इसके बाद मतलब इन लोगों ने बहुत मेहनत करी, मेरे को पढ़ाया, मैथ्स सिखाया, साइंस सिखाई, सब किया, तो उसकी वजह से मेरे को ठीक ठाक कॉलेज मिल गया। बट मैं एक छोटी जगह से आता हूँ, तो ठीक ठाक कॉलेज मिलने का मतलब आपको अपना शहर छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं दूर। तो मैं भी दिल्ली आ गया। अब दिल्ली आके समझ आया कि यार वो टिंडे लौकी ठीक थे खाना तो मिल रहा था टाइम से। तो तब कुछ लगा था कि माँ की अहमियत तब जाके प्रॉबेबली पहली बार समझ आया कि अगर साबुन नहीं है बाथरूम में तो नहीं है, खुद लेके आओ। अब नहीं है मम्मी साबुन देना। तो तब लिखा था कि खुद को पिघला कर तूने बना दिया हमें, खुद को पिघला कर तूने बना दिया हमें, बिना सोचे हमारे हवाले कर दिया अपना सारा समय। मेरी बेरुखी, मेरा मूड, मेरे ताने तूने हंसकर झेल लिए, मेरा मूड, मेरे ताने, मेरी बेरुखी तूने हंसकर झेल लिए। ये तो मैं घर पर ही बना दूंगी कह के न जाने कितने ही शेफ़ फेल किए। कोई होटल में जाते हुए कहीं पे भी, ये तो मैं घर पर ही बना दूंगी कह के न जाने कितने ही शेफ़ फेल किए। एक रोटी और बनाते बनाते तू भी तो थक जाती होगी।
एक रोटी और बनाते बनाते तू भी तो थक जाती होगी, बेलते बेलते तेरी कलाइयाँ भी कभी तो अटक जाती होंगी, फिर भी सबको भरपेट खाना खिलाती है तू, औरों के लिए होता होगा खुदा, मेरे लिए मेरी दुनिया चलाती है तू। तो ये टाइम होता है कि आपको माँ समझ आती है ना। फिर अब ठीक ठाक कॉलेज मिला तो ठीक ठाक नौकरी भी लग गई, है ना। अब नौकरी लग गई, आप थोड़ा कमाने लग गए, फिर लगा कि यार ये मैनेजर का रोज़ रोज़ सुनूं अब कि काम नहीं हुआ, थोड़ी देर और रुक जा, सैटरडे को ये कर लेना, संडे को मिलेंगे। तब फिर पापा पे गुस्सा आया कि यार आपके पास 40-50 साल थे, कुछ कमा लेते, मैं घर पे बैठ जाता, कुछ तो करते ना अपन। तो तब फिर एक दिन मैंने ना हौसला करके पापा से बात करी कि कहने को हम ठीक है रईस थे, नहीं थे, आपने इतनी मेहनत करी, मतलब सब लोगों ने सुनी होगी कि मैं बहुत मेहनत करता था, मैंने पढ़ा लिखा, मैंने ये किया, तो फिर कहाँ है पैसे। तो मैंने फिर एक बार मैं जैसा थोड़ा करके हिम्मत बात करी। कुछ वर्ड्स आएंगे इसमें जिनका शायद आप लोग मतलब ना जानते हो, तो मैं बता दूंगा। जब पूछा मैंने पिता से उनकी बचत का हिसाब, जब पूछा मैंने पिता से उनकी बचत का हिसाब, रो के दिखाया कि बचा रखे थे बस यही आप कहते हैं रिवर को, पानी को, तो पंजाब 5 दरिया। जब पूछा मैंने पिता से उनकी बचत का हिसाब, रो के दिखाया कि बचा रखे थे बस यही आप। घूमने के शौकीन रहे तो पूछा क्या क्या देखा, घूमने के शौकीन रहे तो पूछा क्या क्या देखा, आँखों के घने काले घेरों से निकाले अधूरे ख्वाब। गुस्से में किया सवाल मैंने, गुस्से में किया सवाल मैंने, दिया ही क्या आपने, रख लिए सारे कांटे तोड़ और पकड़ा दिया मुझे गुलाब। जब गुफ्तगू होने लगी गहरी तो पूछा खर्चे का सबब, सबब होता है रीज़न, कहाँ खर्च कर दिया इतना। जब गुफ्तगू होने लगी गहरी तो पूछा खर्चे का सबब, हंस के नज़रें चुराई और लाके रख दी बोतलें शराब। टटोला जब मैंने कुछ और, टटोला जब मैंने कुछ और तो मांगा कमाई का जवाब, टटोला जब मैंने कुछ और तो मांगा कमाई का जवाब। एक हाथ से पकड़ा मुझको और दूजे में मेरी किताब, एक हाथ से पकड़ा मुझको और दूजे में मेरी किताब। तो मतलब इस टाइम तक आपको, मतलब मेरे को तो एटलीस्ट रियलाइज़ हो गया, सबको अलग अलग टाइम पे होता है कि कुछ भी कह लो यार, हैं तो यही लोग हैं ना जो आपके लिए सब करते हैं, जो सब अवेलेबल करवाते हैं। तो एक जो रियलाइजेशन होती है जब मतलब आप कमा लेते हो 1-2 साल के लिए, फिर समझ आता है कि खर्चे तो बहुत हैं, क्रेडिट कार्ड से भी नहीं हो पा रहा यार मेरा तो, है ना। तो खर्चे भी हैं, खाने का नहीं समझ आ रहा, रात के 12 बजे सोचो कि अब कल क्या बनेगा, नहीं पता क्या बनेगा। तो तब लिखा था कि दिखती नहीं मगर मौजूद है, दिखती नहीं मगर मौजूद है हर जगह, वो भाप ही तो है। आप सबको ह्यूमिडिटी है ना, सबको पसीना आ रहा है शायद, तो दिखती नहीं हर जगह मगर मौजूद वो भाप ही तो है। खुदा कौन है भला, मैं और आप ही तो हैं। अब आपको किसने बताया कि सूरज आता है तो दिन होता है, चांद आता है तो रात होती है? मुझे तो उन 2 लोगों ने बताया, मेरे को नहीं पता सही है गलत है ना। कोई है जिसके इशारे पर चलते हैं दिन और रात। मेरे को कहते थे तो सो जा, नहीं तो फिर रात नहीं होगी, सुबह नहीं होगी। मैंने कहा मेरे कारण दुनिया रुक जाएगी, वाह। कोई है जिसके इशारे पर चलते हैं दिन और रात, कुछ लोगों की आवाज़ तानसेन का आलाप ही तो है। मेरे कहने से पहले पूरी कर देते हैं हर मन्नत, मेरे कहने से पहले पूरी कर देते हैं हर मन्नत। ख्वाहिशों का हकीकत से ये अजब मिलाप ही तो है। बच्चों में बोलते हैं जो चीख चीख कर संस्कार, बच्चों में जो बोलते हैं चीख चीख कर संस्कार, वो इन मजे हुए ढोलकियों की खट्टी मीठी धाप ही तो है। और रोने के सिवा क्या सीख कर आए थे खुदा से। 2 ही चीज़ें आती थी ना कि भूख लगी है, ये भी नहीं बोल पाते थे। मेरी भांजी है, वो नहीं बोल पाती, मतलब 6 महीने की है, वो सिर्फ रोना जानती है। तो रोने के सिवा क्या सीख कर आए थे खुदा से, हमें तराशने वाले माँ बाप ही तो हैं। थैंक यू।